बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग की आउटलाइंस थी और इसमें से हमने ये 2 टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में आपने बहुत से ऐसे टूल्स देखे जो आपके सामने होते थे, लेकिन उनका यूज़ आपने नहीं किया हुआ था या फिर आपने उसको बिल्कुल लाइटली यूज़ किया हुआ था, उसको कहीं प्रोफेशनली अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, इसमें हमने वो अप्लाई किया, पहले हमने इंस्टॉलेशन वगैरह देखी थी। अब हमने ना वही लेवल रखना है, प्रोफेशनल लेवल, और हमने आना है MS पावर पॉइंट पे। अब इसमें क्या करना है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की थी, इसमें आपने स्लाइड मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट करनी, कि आपने अपने वर्क को प्रेजेंट कैसे करना है। आपको पता है ना, जैसे आपने देखा होगा ये दराज पे और ये बाहर जो होते हैं शॉप्स वगैरह, उस पे चीज़ इतनी महंगी समटाइम नहीं होती, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और वो ऐसे लग रहा होता है बड़ी कीमती चीज़ है, हालांकि वो नहीं होती। आप सम टाइम ले आते हैं और जब हम उसको देखते हैं हम कहते हैं हो ये तो बहुत ही बेकार थी, पैकिंग से अट्रैक्ट होकर हम ले लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो मस्ट होती है। अगर आपके पास स्लाइड का मटेरियल नहीं भी है ना और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप उसमें इन्फोग्राफिक्स यूज़ करो, तो आपकी वो चीज़ बहुत अप जाएगी, यानी कि वो आपकी मैनेज हो जाएगी वहाँ पे, और प्रेजेंटेशन आपकी, बेशक आपके पास मटेरियल कम हो, मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल, और आपको अप्रिसिएशन खुद ब खुद ही मिल जाएगी, आपका काम अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको लेके चलते हैं आगे। ये आपका टॉपिक और टूल हम MS पावर पॉइंट इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, ये है हमारे सारे आउटलाइंस। अच्छा, अब ब्रीफ उसी तरह जैसे मैं बताती होती हूँ आपको, ताकि आपको पता चले हमने इसमें करना क्या है। टूल्स वही होंगे, हम टूल्स को मिक्स करके यूज़ करेंगे। आप मोस्टली इंडिविजुअल टूल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्स करके हम काम कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, हम वीडियोस भी बना सकते हैं, हम एनिमेटेड कार्टून्स भी बना सकते हैं, हम एनिमेटेड सीरीज़ भी बना सकते हैं, एनिमेटेड एड्स भी बना सकते हैं, जो अभी हमारा लेटेस्ट पावर पॉइंट आया। जो पुराना है उसमें थोड़े से फीचर्स ज़रा कम है, लेकिन यह है कि 2013 से ऑनवर्ड जिसके पास भी है ना, उसमें आप लेटेस्ट अपना काम मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि आपने जिस तरह अपने वर्ड की डेवलपमेंट देखी थी, इसमें हम प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट देखेंगे। चीज़ें वही होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत अपीयरेंस का फ़र्क होगा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को डेवलप कैसे करना है। क्योंकि एक डेवलप करना और चीज़ होती है, मैनेज करना और चीज़ होती है, वर्किंग करना और चीज़ होती है। वर्किंग आपके पास समटाइम चीज़ बनी हुई होती है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट पे वैसे भी काम कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, बेस से ऊपर आते हैं, खुद से कोई चीज़ बनानी होती है और फिर उसको मैनेज भी करना होता है। फिर प्रेजेंटेशन कंटेंट हमने कैसे मैनेज करना है, सीक्वेंस क्या होगा, आपने कौन सी चीज़ मेंशन करनी है, कौन सी नहीं करनी, वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं हमने उसमें, और कंटेंट कौन सा प्रेजेंटेबल होता है, कौन सा नहीं है। हम स्लाइड्स को हाइड कैसे कर देंगे, जो हमें नहीं चाहिए स्लाइड हम हाइड भी कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन में नहीं आती। आप बेशक 25 स्लाइड बना लें, उसमें से सिलेक्टिव उठा लें, वही आपकी नज़र आएंगे, बाकी आप हाइड कर दें। अच्छा, ऐड एंड मॉडिफाई ग्राफिकल एलिमेंट। अब ऐड एंड मॉडिफाई ग्राफिकल एलिमेंट हमने कैसे करने, एक सेकेंड मैं आपको ऐसे बताती हूँ। हाँ, ऐड मॉडिफाई, ऐड का मतलब होता है आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही चीज़, उसको आपने ऐड करना है अपनी प्रेजेंटेशन में। मॉडिफाई का मतलब होता है एग्जिस्ट की भी चीज़ को एज पर डिमांड आपने उसको चेंज कर देना है। वर्किंग विद मीडिया एंड एनिमेशन, ये आपका है इसमें टॉपिक जिसकी मैं अभी बात करी थी। अच्छा, मीडिया में ना सिर्फ वीडियोस नहीं आती हैं, मीडिया में ऑडियोज़ भी आती हैं, मीडिया में आपके एनिमेटेड क्लिप्स भी आते हैं, और एनिमेशन तो आपको पता है स्लाइड ट्रांजिशंस होती हैं और स्लाइड ऑब्जेक्ट एनिमेशन होती है। इसके अलावा आप एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्लाइड में इंडिविजुअल आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया ना, ये स्टैटिक है, अब मैं इसको एनिमेटेड फॉर्म में ले लूँगी ना, तो ये मूवमेंट में आ जाएगा, होगा इसी तरह 3D, यानी कि लाइव उसको कर देना। एडिंग टेबल्स एंड चार्ट्स, अच्छा ये टॉपिक सेम वही है जो हमने वर्ड में किया है, और वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, और ये आपको मैं असाइनमेंट यही वाली दूंगी, ये बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि आपने पहले इसको किया हुआ है। मैं बता भी दूंगी, यानी कि उठा के ऐसे नहीं दे दूंगी कि आप भी सारा कुछ करें, बताऊंगी आपको फिर। अच्छा, वर्किंग विद टेम्पलेट्स, अभी हमने वर्ड के टेम्पलेट्स बनाया था, हमने इसके टेम्पलेट्स, इसकी थीम, इसकी स्लाइड्स, इसके नोट्स, वो सारे सेव करना सीखने। हाइपरलिंक्स और एक्शन बटन्स, हाइपरलिंक एक्शन बटन्स डिफरेंट होते हैं। हाइपरलिंक आपका टेक्स्ट होता है,
जिस पे आप क्लिक करते हैं और आप किसी भी वेबसाइट पे या आप किसी भी वर्ड की डॉक्यूमेंट पे या पावर पॉइंट की डॉक्यूमेंट में या एक्सेल कहीं पे भी जा सकते हैं। एक्शन बटन्स होते हैं फॉरवर्ड करने के लिए, बैक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ये हमारे मोस्टली वीडियोस में भी यूज़ होते हैं और आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स में भी लगा सकते हैं। अच्छा, प्रिपेयरिंग टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन। अब सिक्योरिटी जो होती है ना आपकी, जैसे हमने सिक्योरिटी लगाई थी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो आप कर रहे थे प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट विद सिक्योरिटी। अब उस सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी में ये होता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको पहले फाइनलाइज करते हैं, उसको सेंड करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए उसको आप करते हैं, डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, आप उसको प्रिंटिंग फॉर्म में ले जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू करना है और इस पे भी वही सिक्योरिटी लगा सकते हैं जो हमने वर्ड में पढ़ी थी, इसलिए मैंने वर्ड को ज़्यादा टाइम दिया था। ये चीज़ें और ये आप उसके साथ कर सकते हैं। आखिर में आता है फाइनलाइज योर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को फाइनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन की हमने प्रेजेंटेशन की फाइनलाइजेशन कैसे करनी है। अब फाइनलाइजेशन क्या होता है, दो तरह से होती है। एक तो आप वैसे फाइनलाइजेशन करके आप आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं कि हाँ भी अब ये काम हो गया, सेव करके सेंड कर दिया। एक इसको फाइनलाइजेशन करके इसको क्या कहते हैं, मार्क एज अ फाइनलाइज करते हैं। जिस तरह हमने मार्क एज डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज किया था, उसमें ये होता है कि अगर आप किसी को सेंड करेंगे ना, आप उसको ये कह सकते हैं दिस इज फाइनल। उसमें जस्ट इंडिकेशन होती है, एक बिट होती है, यानी कि आप कह सकते हैं एक नोटिफिकेशन होता है कि फाइनल है। तो अगला जो बंदा कॉन्शियस होकर कहेगा अच्छा ये फाइनल है, तो इसमें अगर कोई चेंजेस करनी है वो आपको यकीनन अगर प्रोफेशनल होगा उसका बैकअप बनाएगा और फिर उस पर आपको चेंजेस करके देगा। जो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसी स्लाइड को चेंज कर देते हैं, फिर बाद में पता करते हैं हो पता नहीं कौन सी स्लाइड चेंज करनी थी, पता नहीं कौन सी चेंज होगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको हम देखते हैं ज़रा। अब हमने इसमें क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट। सिलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन टाइप मस्ट है। अब आपने अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है, जो कि गारमेंट्स का बिजनेस है या बुटीक का बिजनेस है। आप उसमें स्लाइड की सिलेक्शन ऐसी नहीं करेंगे कि जिसमें आपके नेचर से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल दरख्त बने हुए हों या फूल वगैरह बने हुए हों, वो चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर आपने जैसे है आपकी क्या होती है, नेचर को प्रेजेंट करना है, हर्बल के बारे में आपने बताना है, उसमें आपने अब ये नहीं करना कि आपने बड़े बड़े उस पर बॉक्सेस और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और समथिंग इस तरह करके यूज़ करना है, या फिर आप कह सकते हैं वो जो कंप्यूटर की अक्सर शार्प सी बड़ी डिज़ाइनिंग सी होती है जिसमें 0101 आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे सेंस इंसान डेवलप करता है कि प्रेजेंटेशन टाइप क्या होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन टाइप का बहुत इफेक्ट होता है और कलर स्कीम का बहुत इफेक्ट होता है। अब आपको देखिए ये जो मैंने प्रेजेंटेशन सेलेक्ट किया है, ये हमने स्टडी के लिए करनी थी, इसलिए मैंने ना कॉर्नर पे लोगो, नीचे ये एक ऑब्जेक्ट जो हमारी पहचान है, और यहाँ पे इसी जो हमारे लोगो है इसके कलर्स मैंने यहाँ लगाए हैं। ये इस तरह कलर नहीं था, ये रेड था और इस तरह करके डिफरेंट कलर्स थे। ये मैंने इसको प्रेजेंटेबल बनाया है, मैंने अपनी पहचान बनाई है कि हमारे एडवांस कोर्स की पहचान है। लाइट होना चाहिए, स्टडी का मूड जो होता है उसमें आपका टेक्स्ट ब्राइट और ये चीज़ें बाकी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा साइन है और ये लोगो है। इसको फिर भी देखिए मैंने छोटा किया, इसको मैं बड़ा कर सकती थी, लेकिन वो एक तरह से नॉन प्रोफेशनल लगेगा कि जैसे मैं अपना लोगो दिखाना चाह रही हूँ या हम स्किल ट्रेनिंग का लोगो दिखा रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं होती। फिर अकॉर्डिंग टू टॉपिक होना चाहिए, भी मैंने आपको बताया। ऑडियंस बहुत मैटर करती है। अब आप इस तरह की वाइट स्लाइड आप 13 या 15 से ऊपर वाले लोगों को दिखाएंगे, वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जिनकी एज 15 है उससे लेस है वो इसको बैठ के देख के सो जाएंगे। बच्चों के लिए ना अलग प्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, अब ये मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैंने इसको ढूंढा है पहले, ये जस्ट एक आपको थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, कहने का मतलब है थोड़ी सी चार्म पैदा करने के लिए, वरना ये सोया है। हम लोग ऑफिस में भी सोए हुए होते हैं, काम ऐसे बहुत कंजस्टेड सा और टफ सा काम होता है, तो उससे थोड़ा सा हमें ना इससे एंटरटेनमेंट मिलती है। क्योंकि पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपने देखा हो 2003 का मे भी यूज़ किया हो, उसमें किस तरह का ऑब्जेक्ट होता था, पेपर पिन, वो जहाँ जहाँ
काम करते थे साथ साथ वो एक्शन परफॉर्म करती थी, कभी आपको नॉक कर देती थी, कभी कोई और एक्शन करती थी, जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए। क्योंकि फोकस होता है ना इंसान, कुछ लोग फोकस नहीं हो सकते, उनके सर में भी दर्द हो जाता है इस वजह से। फिर कंटेंट मैनेजमेंट है, आज हम ये 2 टॉपिक करेंगे, ये 3 बल्कि। परफॉर्मिंग एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग, एक तो सिंपल टेक्स्ट आपको बताया था, एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट बॉक्सेस, ये वही चीज़ें हैं जो हमने वर्ड में की हैं। फिर शेप्स आपने वर्ड में इंसर्ट की, इमेज भी की हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स भी किए हैं। इसमें ज़रा एनिमेशन होती है डिफरेंट टाइप की। सैम्बल्स को कैसे इसमें करना है, सैम्बल्स को हम चेंज कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट आपने अपनी प्रेजेंटेशन में किस लेवल तक ऐड करने। अब ये नहीं कि आपने, अभी देखिए जैसे हल्का सा मैंने टिक यूज़ किया, अब ये मैं बड़े बड़े एरो यूज़ करूँ, इसके साथ छोटे छोटे एरो, और आपको सिर्फ एरो ही नज़र आएंगे, फिर वो चीज़ बिल्कुल ना एक क्या कह सकते हैं, नॉन सीरियस प्रेजेंटेशन लगती है। किसी बड़े को प्रेजेंट करनी है प्रेजेंटेशन, आपकी बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए। वो ये ना कह के आप बस अपनी वो बस चीज़ें उठा के डाल दी, बस वही दिखा रहे हैं। अच्छा, वर्किंग विद मीडिया एंड एनिमेशन, ऑडियो ऐड करना, अपनी रिकॉर्ड करना, दोनों चीज़ें। वीडियो यहाँ से बनाना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और दूसरा कहीं से वीडियो लेकर आना, फिर उसकी कस्टमाइजेशन करना। फिर ऐड चार्ट्स एंड प्रेजेंटेशन, ये वही चीज़ है, इंसर्ट करके टेबल या चार्ट्स आप कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस को इसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे। टेम्पलेट्स के साथ वही आपका है, हेड एंड फुटर भी हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हेड एंड फुटर होता है, इसमें स्लाइड मास्टर है, बस ये नई चीज़ है। हाइपरलिंक्स एंड बटन्स ऐड करेंगे हम। ये है आपका रिव्यू करनी है प्रेजेंटेशन, और उसको एज अ मार्क करके सेटअप स्लाइड शो करना है। वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन सेव होती है, वो पावर पॉइंट में नहीं खुलती, वो अलग से खुलेगी, इसी तरह जैसे मैंने बड़ी खोली, बड़ी स्क्रीन खुलेगी, हर दफ़ा आप क्लिक करेंगे। एनोटेशन करनी है प्रेजेंटेशन पे, लाइक दिस, ये है आपके, ठीक है, पेन वगैरह, ये लेज़र लाइट है, ये आपकी देखिए नीचे बीच में आ भी रही है। अगर हम यहाँ से इसको पेन ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने पेन से कुछ ऐसे आपको प्रेजेंट करना है या फिर ऐसे आपको मार्क करना है, तो वो चीज़ हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी इसमें होती है अरेज ऑल इंक, हम इसको करते हैं, एनोटेशन होती है, एनोटेट करना। फाइनल करना, रिकॉर्ड करना प्रेजेंटेशन को, आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सिक्योर, वही सेम तरीका जो वर्ड में था। और डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रेजेंटेशन, उसको आपने अगर किसी को देना है तो कॉपी कैसे बनानी, सिक्योर कॉपी, उसमें चेंजेस ना हो। अच्छा, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो एंड क्रिएट अ वीडियो, ये ब्रॉडकास्ट लास्ट टॉपिक है। ये सारा करने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आपने इसको पावर पॉइंट की वीडियो को आप यूट्यूब पे कैसे डालेंगे, फेसबुक पे कैसे डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आएंगी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इधर से प्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट। अब इसी को मैं यहाँ से न्यू करती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ना जान के खोले थे आपको बताने के लिए कि हम जो है ना इसमें टेम्पलेट्स कैसे उठाते हैं। अब ये फर्स्ट डे एट स्कूल, जस्ट इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब मुझे आप बताएं, ये वाली स्लाइड है और फिर ये वाली स्लाइड है। अब ये वाली स्लाइड क्या मैं उठा के किसी अदारे की प्रेजेंटेशन में डाल सकती हूँ? नहीं। ये कौन से ग्रेड की है? बच्चों की है, बिल्कुल 5th क्लास तक एक्सेप्टेबल है ये, 5th 6th तक। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़रा इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये देखिए, हम इसके लेआउट्स देख सकते हैं, 2 ही लेआउट आपको मिलेंगे, एक में शेप है, एक में ऑब्जेक्ट है, आप मर्जी आप डालें या ना डालें। एक और चीज़, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ थीम्स में जाते हैं, टेम्पलेट्स हैं, पहले मैंने आपको पिछले कोर्स में बताया था, वो भी आपको बता देती हूँ। ये थीम्स हैं आपकी, ठीक है। थीम्स बहुत अफेक्ट करती हैं। अब ये हम ज्वेलरी पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आप वाटर के बारे में अगर बता रहे हैं, उस पर आप ही लगा सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। अब ये वाली हम उस पर नहीं लगा सकते, बुटीक, ये बुटीक का कोई इफेक्ट नहीं दे रही, कंप्यूटर की चीज़ें सारी, ठीक है। ये कंप्यूटर की चीज़ें सारी, इस तरह की डिज़ाइनिंग कंप्यूटर की ही होती है। अब जैसे ये शार्प सा है, ठीक है, कोई आप इसको किस टॉपिक पे आप लगा सकते हैं, मार्केटिंग के टॉपिक में इसको हम ले सकते हैं। और ये अब ये टाइटल लेआउट है फॉर एग्जांपल, अब ये है गेम से रिलेटेड। अब मैं प्रेजेंटेशन अगर इसकी दे रही हूँ कंप्यूटर की, तो इसको मुझे लगाने की कोई बनती नहीं है, वो जवाब ही नहीं बनता कि मैं इसको यूज़ करूँ। मुझे लोग क्या करेंगे, जो आपकी ऑडियंस होगी ना, वो बॉल देख रही होगी, बस वो यही सोचेगी कि ये इसने लगाया क्यों है। क्योंकि
डिज़ाइनिंग अगर किसी ने पढ़ी हो ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो डिज़ाइन का बहुत अफेक्ट होता है। अब जैसे आपको बताऊँ, ये पीस आपका थोड़ा सा शो कर रहा है, ठीक है, ये पीस को शो कर रहा है, सुकून, एक ठहराव किसी भी चीज़ में। और ये अब ये जो साइंस से रिलेटेड है उसके टॉपिक्स में आप इसको लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी है, ये आप नेचर से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे गार्डन डिज़ाइन लिखा हुआ है। ये अब आपकी सेंस पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से उठाना है। ये हम लर्निंग में लगा सकते हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग में हम लगा सकते हैं, ये आपकी मॉडर्न उस पर लगा सकते हैं, मॉडर्निज्म पे या मॉडर्न टॉपिक पे आपको वेबसाइट बना रही, ये सारी आपकी दी हुई है। अब ये मैं कंप्यूटर के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। ये एक आपका वो क्या कहते हैं उसे, नॉवेल्स का इफेक्ट, इमेजिनेशन, और ये जो स्टोरीज होती हैं, ये स्कॉटलैंड की स्पेशल स्टोरीज जो होती हैं उनमें ये इस तरह के साइंस यूज़ होते हैं, ये डिज़ाइंस यूज़ होते हैं, उनकी बड़ी अजीब अजीब सी स्टोरीज होती हैं, उसके अंदर उन्होंने ये लगाया हुआ है। अब ये है जैसे, सॉरी ये आखिरी है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करते हैं। ये अब ये प्रेजेंटेशन है। अब आप लोग मुझे बताएंगे ये क्या पॉसिबिलिटी, मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, ये अब आपने बताना है, फिर मैं आगे चलूंगी। आपका आइडिया क्या होगा? वक्त की टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि सेंस हम लोग को डेवलप करनी है ना। ये टाइम मैनेजमेंट की बेस्ट स्लाइड रहेगी आपकी पहली, इसको हम क्रिएट करते हैं, टाइटल स्लाइड। आपने हमेशा टॉपिक देख के उठाने, अगर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए एजेंडा, और ये टाइम, और ये देखिए साथ इन्होंने क्या की, क्यों लगाया, वर्क, ये वर्क और ये पेंडिंग वर्क, और ये आपका लगाया बैलेंस, ये सारे देखिए उस पर वही चीज़ है। अब ये हम उसमें भी लगा सकते हैं, लॉ में, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस में भी हम इसको लगा सकते हैं। ये स्टडी कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे पर्सन्स हम लगा सकते हैं। कहने का मतलब है फ्लो चार्ट्स और ये सारे, इसमें हर चीज़ दी हुई, लाइब्रेरी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो आपको इतना तो अब आपको माशाल्लाह से हो गया क्लियर। अब हम इसको ज़रा देखते हैं, यहीं से खोलती मैं, अब हम दोबारा से शुरू करते, सारा कुछ मैंने बंद किया, आप इधर आ गए हैं। मैं इसको ना ज़रा कन्वर्जन करके भी आपको दिखानी है। ये है इसका बैक स्टेज व्यू, ये वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। इंफॉर्मेशन में हम जाएंगे, ये आपके सिक्योरिटी है, अगर आप में से कोई उसको खुद अप्लाई करना चाहता है तो ठीक है, वरना ये मैंने आखिर में आपको ना टॉपिक है इसमें करवाना है, सेम वही चीज़ है। फिर हम सेव एज के ऑप्शन में जाते हैं, और इसको चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि हम अपने फाइल को किस तरीके से सेव एज कर सकते हैं। पहले मैं जान के बता रही हूँ क्योंकि हमने पहले इसको वर्ड में किया हुआ है। ये सारी ऑप्शंस सेम वही हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगी, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये वही चीज़ें आ रही, ये थीम। आप डिज़ाइनर हैं, आपने अपनी स्लाइड डिज़ाइन की, ब्लैंक स्लाइड लेके उस पर खुद डिज़ाइनिंग की, ऑब्जेक्ट्स डाले, जैसे अभी पीछे आपको दिखाया था, उसको आप सेव एज ऑफिस थीम करेंगे तो वो हर जगह यूज़ हो सकती है। इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर अगेन एंड अगेन आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में, और मे बी वर्ड में भी, वर्ड की भी शायद इसमें फॉर्मेट हो, वो मैंने चेक नहीं किया। डिज़ाइन बना के आप वहाँ ले जा सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है ये MP4 वीडियो के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर ये भी आपकी वीडियो WMF, ये विंडो के मीडिया प्लेयर में चलती है, ये आपके हर प्लेयर में चल जाती है। फिर इसके अलावा एक होती है एनिमेटेड जिफ आपका जो होता है, वीडियो नहीं होती है, वो वीडियो की तरह होती है मगर पिक्चर फॉर्मेट होता है ये। जैसे आपके स्टिकर्स हैं एनिमेटेड व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा आपके कुछ इमेजेस होते हैं, वो बस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इसमें स्टॉप नहीं होता, आपने बस उसको सेव करना है, वो कंटिन्यूसली एक चीज़ रिपीट करेंगे। वीडियो तो ख़त्म हो जाती है ना, वो प्लेयर में चलती है, ये प्लेयर में नहीं चलेगी, ये ऐसे ही चलेगी आपकी। फिर JPG आ गई, PNG आ गई, फिर आपकी बिट मैप, डिवाइस इंडिपेंडेंट। बिट मैप क्या होता है, जो आपकी पेंट की फाइल होती हैं, इसमें हैवी आपकी पिक्सल्स होती हैं, ये फाइल इटसेल्फ बहुत हैवी होती है, इसको हम वेबसाइट पे अपलोड करना, ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम JPG या PNG यूज़ करते हैं। PNG बहुत क्लियर होती है,
ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने अपनी पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करना है, इसमें नहीं कर सकते, जेपीजी में भी नहीं कर सकते, जिफ में करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये जिफ मैंने यूज़ किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी ये सारी आपकी ये वेक्टर फाइल में भी जा सकते हैं, कोरल में ले जा सकते हैं इसको हम, अगर कोरल लेटेस्ट है, और इलस्ट्रेटर में भी एसवीजी फाइल चली जाती है। बाकी ये पावर पॉइंट आपकी फाइल्स है नीचे, और एक यहाँ पे फाइल आएगी पावर पॉइंट स्लाइड शो के नाम से, ये पावर पॉइंट शो, इसमें शो है, पुराने में स्लाइड शो होता था। ये आपकी फाइल को पावर पॉइंट की एप्लीकेशन से बाहर निकाल के एज अ वीडियो सेव कर देगा, और वो वीडियो होगी नहीं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स ही होंगी, एडिटेबल होगी। अब ये चीज़ें तो हमारी होगी, ये आपको सारी मैं ना एक ही प्रेजेंटेशन के साथ करके दिखाऊंगी। जिफ की जहाँ तक मैंने बात की है, और सॉरी पीएनजी की, आपका जो है ना पीएनजी, ये आपकी पीएनजी है, ये वाली इमेज आपका पीएनजी है। ये कैसे है, इसको मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, जितना मर्जी बड़ा करें पिक्सल ख़राब नहीं होगी। और इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड था, लाइट ग्रे वाइट शेड में, उसको मैंने हटा दिया, बीच में से निकाल लिया, ठीक है। ये होती पीएनजी, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है, आपकी इसमें भी हैं चीज़ें। फिर जाते हैं, अच्छा ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, प्रिंट करना हो, शेयर करनी हो आपने, शेयर बाय ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा एक्सपोर्ट को हमने देखना था, एक्चुअली मैं आपको ये समझाना था। आपने सेव एज वीडियो करनी है, वो भी कर सकते हैं, क्रिएट अ वीडियो वो भी आप बना सकते हैं अपनी स्लाइड को। ये उसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है सारी, ये डिफरेंट 720 की मोबाइल पे बेस्ट चलती है, 480 की भी मोबाइल पे चल जाती है, एंड्रॉयड पे इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन ये लैपटॉप पे थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम हो जाती है। ये HD है, मोबाइल पे भी चलेगी और आपकी लैपटॉप पे भी चलेगी, बट फाइल हैवी होती है। ये अल्ट्रा HD है, ये बहुत ज़्यादा हैवी फाइल होती है। हाँ अगर आपका मोबाइल लेटेस्ट है तो ये चल जाएगी, लेकिन फाइल स्पेस ज़्यादा लेगी, ये दोनों स्पेस ज़्यादा लेती हैं, ये दोनों कम लेती हैं, और इनकी पिक्चर क्वालिटी आपकी एंड्रॉयड तक बेस्ट है, उसके बाद ज़रा ख़राब हो जाती है कंप्यूटर पर अगर लेकर आएँ। फिर ये देखें एनिमेशन, एनिमेटेड जिफ, यहाँ से हम जिफ क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें इतना मसला नहीं होता, इसमें देखिए लिखा हुआ है 24 FPS फ्रेम पर सेकंड, 1 सेकंड में 24 फ्रेम चलेंगे, वो फ्रेम्स में डिवाइड हो जाता है। वीडियो आपकी हमेशा फ्रेम पे चलती है, वो मैं आपको फ्रेम्स भी बताऊंगी बीच में कैसे होते हैं। अच्छा ये तो CD पे हम सेव करने के लिए करते हैं, अब तो CDs नहीं इतनी यूज़ होती। एक चीज़ है क्रिएट अ हैंड आउट्स, सॉरी चले क्लिक हो ही गया। अब आपने ये स्लाइड्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्लाइड्स आपको देनी है वर्ड में, और मैं चाहती हूँ आप नीचे कुछ मुझे लिख के दें, आपको क्या आता है। वो कह रहे हैं नोट्स नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ऐसे आएगी ब्लैंक लाइंस, नेक्स्ट स्लाइड, एक स्लाइड होगी सामने ब्लैंक लाइंस होंगी। मैं कह रही हूँ बिलो होनी चाहिए स्लाइड्स, नोट्स बिलो होनी चाहिए अगर लिखे हुए हैं। ये करके देखते हैं, ब्लैंक लाइंस बिलो स्लाइड्स, पेस्ट कर दो, यहाँ से सारी फाइल उठा के वहाँ पेस्ट कर दो। अब जस्ट हमने क्या करना है, ओके। अब आप देखिएगा ये करेगा क्या, एकदम नहीं इसको छेड़ना, ये भी काफ़ी बना रहा है, सेटिंग कर रहा है। अब ये किसके लिए हेल्पफुल है, ये आपके ऑफिस में आपने अगर स्लाइड के बारे में कुछ लिखना है उसके लिए हेल्पफुल है, रफ पेजेस पे निकाल लें। स्टूडेंट्स को देनी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे, यहाँ आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं, मर्जी आपकी। और ये इस तरह आएगा, ये मैं कुछ उससे व्यू छोटा करके बताती हूँ। ये ईच पेज विद लाइंस, ईच स्लाइड विद लाइंस, ये आप बताएं, ये आप नोट्स लिख सकते हैं ना, आपको लाइंस लगानी पड़ी? नहीं, आपको लाइंस नहीं लगानी पड़ी। अच्छा अब मुझे बताएं ये कहाँ यूज हो सकते हैं, आपके क्या आइडिया है? ट्रेनिंग है, आपने बोलना है, वो तो मैं बोलती रहूंगी फिर। जी बाजी, ये जो है ना हमारे पास तालीम कुरान के लिए जो स्लाइड्स आती है ना, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को हम दे रहे होते हैं, तो जब मेरे पास आती है स्लाइड्स और उनको समझाना होता है ना तालीम कुरान स्टूडेंट्स के लिए, तालीम दीन के लिए, तो वहाँ पे हम ये कर भी सकते हैं इस तरह से। और फिर एनएस शाकिरून अभी जो स्टार्ट हुआ था पिछले दिनों, तो वो पूरी स्लाइड्स हमने कॉपी की थी,
तो ये मुझे पता नहीं था, वरना ये इस तरह से भी चलिए इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा ना, इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा एक और तरीका भी देख लेते हैं, ये ब्लैंक लाइंस बिलो। अब मैं ब्लैंक लाइंस नेक्स्ट टू स्लाइड करके आपको दिखाती हूँ, जस्ट नेक्स्ट टू स्लाइड। ओके, आपको इसमें मेहनत नहीं करनी, एडजस्टमेंट थोड़ी सी अपनी मर्जी से कर लें। अब ये देखें, छोटा आपको चाहिए तो बस एक की पॉइंट्स आपने 1 2 3 4 यूज करने, आप इसको इस तरह कर लें। ये देख, अप टू यू, आपकी मर्जी है। ये देखिए, ये इस तरह आपके आ जाएगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना इसको बनाने बैठे ना जरा आपको फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अब हम अगर इसके टेबल के डिज़ाइन में जाए ना, तो हम इसको बॉर्डर दे लेते हैं। आप इस तरह थिक बॉर्डर भी दे सकते हैं, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर भी हम दे सकते हैं, जस्ट फॉर क्या कहते हैं, इसकी अपीयरेंस को सेट करने के लिए। ये देखें, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अभी देखिए ये इसमें मौजूद थी, ये ट्रिक्स बस सारी होती हैं इसमें, लेकिन हमें यूज करनी नहीं आ रही होती। मैंने देखी है, अमूमन हमारी बुक स्टॉल पे होती है ना दरवाज़ वगैरह की, और जिसमें उनसे बच्चों को प्रैक्टिस करानी होती है। बिल्कुल, तो उसके आगे इस तरह अमूमन इंग्लिश में, ये हमारे बच्चों की क्लास में भी इस तरह से होता है कि ऊपर पिक्चर होती है या उसके साथ कुछ लिखा होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और नीचे फिर बच्चों को लिखना होता है। बिल्कुल, ये उसमें भी काम आ सकती है। ऐसे ही है, बिल्कुल से। अच्छा एक और भी होती है, जैसे अब जैसे हमारे अलुदा में भी है ना, क्वेश्चन आंसर का है, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट गाइडेंस जोन, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ स्लाइड में, नीचे उसका आंसर लिखा हुआ, और एक तरह से यहाँ इस तरह यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके हम, और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। लाइन ऑटोमेटिक डिसअपीयर होगी। ये देखें, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखें, अब बोले कौन बोलना चाह रहा है? जी, दूसरा मैं कह रही थी कि कुछ क्लासेस होती हैं हमारी, जैसे वीकली होती हैं, जिसमें जरा लाइट क्लासेस होती हैं, उसमें अगर आपको असाइनमेंट देना चाहें, ऊपर आप मेरा ख्याल है आयत, अगर आप उसको एज अ पिक्चर फॉर्म में ले लें, और उसके बाद नीचे वो लिख दें उसके, ले सकते हैं। ये देखिए, ये एडिट हो जाता है। अब ये देखिए, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। अब ये चीज़ें हालांकि इसमें मौजूद है, हमें पता नहीं होती, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक आपको स्लाइड को पिक्चर में इंपोर्ट करके दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेते हैं, इसको मैंने उठाना है, ठीक है, मैंने इसको उठाना है। अब मैंने इसको टॉपिक, जैसे मैं भी, आपने मेरे देखा होगा वीडियोस के अंदर स्लाइड इस तरह आ रही होती है, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ फाइल में जाती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ, चेंज फाइल टाइप में, ये सारी फाइल टाइप्स हैं। अच्छा मुझे चाहिए पीएनजी, मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैं डबल क्लिक कर लें, और ये मैं आपको डेस्कटॉप पे करके दिखाती हूँ। ये अब ये वो मुझसे पूछेगा पीएनजी फॉर्मेट में, अब वो मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट योर होल प्रेजेंटेशन और ओनली वन स्लाइड। ये देखिए, मैंने कहा नो, जस्ट दिस वन। अब हम इसको देख लेते हैं, विंडो डी, आप ये देखें ये पिक्चर। अब ये देखिए, इसकी क्वालिटी नहीं खराब हो गई, ये पिक्चर बन गई है। अब इसको आप उठा के कहीं पे भी डालें, इसका साइज हम देख लेते हैं, इसका हम साइज देख लेते हैं इस टाइम पे कौन, ठीक है। अब देखिए हम इसका साइज देखते हैं, साइज देखिए KB, इजी टू अपलोड एनीवेयर, आप कहीं पे भी इसको अपलोड कर लें, जस्ट इन KB, बस KB में है ये। और ये ऐसे सेकंड में लोड होती है, यूट्यूब के वीडियो से मैं यहीं से बनाती हूँ, आराम से अपलोड हो जाती है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अच्छा, ये तो आपको मैंने बैक स्टेज व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। अब ज़रा ना थोड़ा सा फ्रंट पे आते हैं। अच्छा, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिली होंगी ना, की पॉइंट्स, और काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, काम आपका आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सुमेरा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, ये माशाल्लाह काम तो खैर आप बहुत अच्छा आप हमें बता रही, सिखा रही हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये पीएनजी और ये जी आगे जितना भी सो एंड सो है, इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? मैंने अभी ना आपको ये आपके उसमें ग्राफिक्स के हैं, ये मैंने आपको जस्ट हाईलाइट्स दिए अभी, इसको मैं अभी डिटेल से बताऊंगी। एक्चुअली ना जो हमने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अनाउंस करना, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। होता क्या है, आप कैमरे से पिक्चर लेते हैं ना, डिजिटल कैमरे से, तो उसका एक फॉर्मेट होता है JPEG फाइल,
ये उसकी एक्सटेंशन होती है लाइक डीओसी, लाइक XLS। तो पिक्चर्स किस तरह से आए, अब जैसे यहाँ पर है ना, ये पिक्चर फॉर्मेट किधर गया, ये देखें, प्रिंट क्वालिटी इमेज फाइल ऑफ ईच स्लाइड। प्रिंट क्वालिटी बेस्ट होती है PNG की, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है, आपकी पिक्चर क्लियर होती है, हाई रेजोल्यूशन की होती है। ये वेब क्वालिटी है आपकी, ये ग्राफिकल, ये क्या होता है, फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट। आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट को वो ना विद कलर्स उठाएगा, पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देगा, एक अलग से पिक्चर बना देगा। ये दोनों पिक्चर्स के लिए इमेज की फाइल टाइप्स होती हैं। ये आपको इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि ग्राफिक्स वालों को ज़्यादा समझ आती है, उन्होंने जिन्होंने पढ़ा होता है। तो यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी स्लाइड्स को उठा सकते हैं, पिक्चर में बना सकते हैं, पिक्चर मोड में हर स्लाइड को पिक्चर बना के अलग अलग भी हम रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे साथ आपको मैं समझाती रहूँगी। अच्छा, इसके बाद अब इसकी डेवलपमेंट, आपको सिलेक्शन करनी है आगे स्लाइड, वेल ठीक है, हो गया, अकॉर्डिंग टू टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ऑडियंस को देख के हमने अंदाज़ा लगाना है। अब फॉर एग्जांपल 2 सिनेरियोज आ जाते हैं। एक ये होता है कि आप नया टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप टॉपिक प्रेजेंट तो करने जा रहे हैं बट उससे रिलेटेड ऑलरेडी आप 2 दफ़ा मेंशन कर चुके हैं सब कुछ, यानी कि बता चुके हैं, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे बताएं, क्या दोनों सिनेरियो में स्लाइड्स फ़र्क होंगी कि सेम होंगी? जो लोग प्रेजेंट करते हैं उनको आइडिया होगा, क्या कह सकते हैं? रिजेम्बलेंस तो होगी, रिजेम्बलेंस होगी। और किसी के ज़हन में कोई बात आ रही है? मैं भी आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ। ये क्या होगा कि अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, और अगर हम कोई प्रेजेंटेशन कंटिन्यूटी में दे रहे हैं, 2 टॉपिक्स दे चुके हैं, थर्ड में दे रहे हैं, थर्ड टॉपिक, उसमें क्या डिफरेंस आएगा स्लाइड्स में? थीम तो सेम होगा लेकिन सब कलर वाइज हो सकता है, एडवांस हो जाएगा फिर। हाँ, एडवांस भी हो जाएगा, ठीक है, आइडिया है आपको, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हम करेंगे कैसे। अच्छा, आपने ना अपनी, जैसे एक मैंने टॉपिक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको पहले पढ़ा दिया, और जो पहला जो कोर्स था उसमें मैंने ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ की थी, मैंने एनिमेशन यूज़ की थी। इसमें आप नोट करोगे मैंने एनिमेशन यूज़ नहीं की। आपने करना क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, ये एक ग्राफिक्स का भी रूल है, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम करने का, या फिर जैसे अब देखें कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है उसकी प्रेजेंटेशन फ़र्क होगी, और जो बिज़नेस रन कर रहा होगा मिड में होगा उसकी फ़र्क होगी, और जो बहुत हाई लेवल पे पीक पे पहुंचा होगा उसकी फ़र्क होगी। और रीज़न क्या होती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, सेकंड अटैम्प्ट में हमने लर्निंग स्टार्ट करवानी होती है, थर्ड में हमने क्या करना होता है, उनको बीच में फुली इन्वॉल्व करके उनसे वो काम करवाना होता है। तो ये 3 चीज़ें अब आपने नोट किया होगा। शुरू में मैं आपको पिछले जो फंडामेंटल्स था, मैं आपको हर चीज़ के 1 2 3 4 5 तरीके बताती थी, डिटेल से बताती थी, लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें आप पे छोड़ रही हूँ कि आप खुद करें। पहले बच्चों की तरह करवाया, फिर आपको इसमें इन किया, अब आप में जब कॉन्फिडेंस मैंने देखा, हाँ भी इन पर कंप्यूटर यूज़ करने का कॉन्फिडेंस है, फिर मैंने आपकी कुछ चीज़ें छोड़नी शुरू की ताकि आपको कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो। आप पे छोड़ी, आप करें, और बहुत से लोगों ने की भी, अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। अब इसमें आपने क्या करना है, अब जैसे ये है स्लाइड, यहाँ से मैंने, ठीक है, ये डिज़ाइन ले लिया है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, इसको देखें मैंने सिंपल कर दिया, फिर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे भी यूज़ की है ये, और ये हमने टॉपिक्स दे दिए हैं। अब ये जस्ट फॉर इंटरेस्ट के लिए है कि आपको हो कि हाँ भी हम इस पूरी ट्रेनिंग में ये सारा कुछ कर लेंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे जी हम टॉपिक पे आते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक पे लेकर आऊँगी, और टॉपिक हमेशा स्लाइड पे एक होना चाहिए। अब ये नहीं है मैं इसके यहाँ छोटी छोटी चीज़ें डाल दूँ, यहाँ कंटेंट्स घुसा के डाल दूँ, इसको उठा के ऊपर रख दूँ, ये बिल्कुल बैड तरीका है, तरीका ही नहीं है ये सही प्रॉपर वे से। यहाँ डिज़ाइन, सम टाइम यहाँ एक लाइन होती है, यहाँ एक लाइन, बस टॉपिक स्लाइड ऐसी होती है। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से तो आपको बता दी टॉपिक, मैं फिर इसको यहाँ पे ले आई, ये आपका मेन टॉपिक था ये वाला,
और उसके अंदर क्या है, मैंने आपको मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप किया, साथ एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब आपको जाहिर बात है आपको क्यूरियोसिटी होगी मैं इसमें देखूं क्या है क्या नहीं है, फिर मैंने इसको ब्रेकआउट कर दिया इस तरह। ठीक है, ये आपका एक स्टाइल होता है, ये तो जर्नल स्टाइल होता है। दूसरा आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आप बच्चों को बता रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे इन्फोग्राफिक पे इफेक्ट होते हैं, बहुत अट्रैक्ट भी होते हैं उन पे इफेक्ट। जैसे अब कार्टून नहीं होते, बच्चे वही बाद में काम कर रहे होते हैं। अगर कार्टून में किसी ने किसी ऑब्जेक्ट को मारा है तो वो रियल में मार के देखते हैं क्या होता है, और ये अक्सर बच्चे करते हैं। जो वो लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे वही लैंग्वेज बोलते हैं। तो बच्चों को हमेशा सही प्रॉपर वैसी चीज़ प्रेजेंट करनी चाहिए ताकि वो उसको उस तरह से कॉपी करें। अब जैसे आप हैं, अब आपको मैं ये चीज़ दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी। बच्चों को अगर मुझे कहेगा ना कोई ऑब्जेक्ट्स पे पढ़ा, उनको मुझे एक टॉपिक पे शेप्स पे मुझे 4 स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, और आपके मुझे सिर्फ ये लाइन लिखनी पड़ी है, बस 2 वर्ड्स लिखने पड़े हैं। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अब मैं आगे चलूँगी ना तो डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ, आपसे मैंने काम करवाना है इसी का, इसलिए वो टॉपिक सिलेक्ट करके मैं आपको दे दूँगी, आगे आप पे डिपेंड करता है, या फिर आप मुझे टॉपिक सेलेक्ट करके बता देंगे जो करना चाहेगा। अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये टॉपिक आपको मैंने क्लियर कर दिया। कंटेंट, इसमें जैसे मैंने कंटेंट मैनेज किया हुआ है। अब आपको पता है कि मैंने सीक्वेंस भी रखा हुआ है। मैं ये उठा के ये मैं हाइपरलिंक यहाँ रख सकती थी, मैं वर्किंग विद टेम्पलेट दूसरे नंबर पे ला सकती थी, बट नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले आपको पता चलना चाहिए डेवलपमेंट कैसे होती है। डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या आता है? कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट कैसे हमने लिखना है। फिर आप कंटेंट के बाद ग्राफिक्स डालते हैं अपना मटेरियल जमा करने के बाद, उन ग्राफिक्स को एज पर कंटेंट मॉडिफाई करते हैं। फिर अगर आपको नीड है आप फिर क्या डालते हैं, एनिमेशन या मीडिया, वॉइस, ऑडियो। फिर एडिंग क्या है, टेबल्स, चार्ट्स एंड क्या है, टू योर प्रेजेंटेशन। फिर आपने कोई फिगर्स या कोई आपने मेजरमेंट करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है चार्ट्स की, प्रॉफिट की, लॉस की, वो फिर आप उसमें देते हैं। अब ये सारी चीज़ें डेवलप होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक प्रेजेंटेशन में मौजूद होती हैं। उसके बाद आपने उसको एज अ टेम्पलेट सेव कर दिया। फिर अब टेम्पलेट आपने सेव किया, आपने उसको चेक किया, सारा कुछ किया, आपने कहा नहीं इसमें एक्शन बटन और हाइपरलिंक होना मस्ट है, तो ज़रा मेरी प्रेजेंटेशन का अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिंक कर दिया, या कोई आपने फाइल लिंक कर दी, बाहर से ऑडियो वीडियो लिंक कर दी, कोई वेबसाइट लिंक कर दी। फिर आपने क्या किया, फिर इन सब को बैठ के आराम से देखा कि हमें इसको डिलीवर करना है कि नहीं। अब आपके ज़हन में क्या आया, आपने कहा चलो मेरा तो काम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मुझे इसको सिक्योर भी करना चाहिए। तो आप उसको डिलीवर करने से पहले या किसी को फाइनलाइज करने से पहले, किसी को देने से पहले आप उसको सिक्योर करेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। अब मैं कर सकती थी कि हाइपरलिंक यहाँ रख दो डेवलपमेंट के फ़ौरन बाद, फिर मैं कहती चलो छोड़ो इनको बाद में बताऊंगी, कंटेंट मैनेजमेंट नीचे कर देते हैं। एनिमेशन चलो मैं कहती हूँ कि नहीं तो एक अलग टॉपिक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करते, आपको समझ कोई नहीं आएगी। अब जिस तरह मैंने वर्ड आपको समझाया है, मैं आपको ग्रेजुअली आगे लेके गई हूँ। मैं अगर आपको पहला टॉपिक मेल मर्जिंग का करवाती ना तो मुझे उम्मीद थी मुझे कहा जाता है दोबारा आप करवाएं। तो ये आपकी चीज़ें होती हैं कंटेंट मैनेजमेंट में, ये चीज़ आपकी आती है। अच्छा, परफॉर्मिंग एडवांस टेक्स्ट, ठीक है, आपने लिख लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमने टेक्स्ट पे काम करना है। टेक्स्ट पे कैसे काम करना है, मैं आपको ज़रा एक और चीज़ भी बता दूँ, वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। इसको ज़रा सेव एज करते हैं। ये पूरी स्लाइड आपने देख ली, ठीक है। इसको हम ज़रा करते हैं सेव एज, ब्राउज, ऑन कहाँ पर, एक मिनट है, मेरा माउस डिस्टर्ब कर रहा है। इसको हम डेस्कटॉप पे ले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम खोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से थीम बताई थी, इसको हम ऑफिस थीम में ज़रा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसने मुझे जगह ही चेंज कर दी उसने मेरी। हम इसको डेस्कटॉप पे करेंगे ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे। ओके, एडवांस ट्रेनिंग टॉपिक 3 थीम हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आएगी, इस तरह हम इसको देखते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, इसको मैं करती हूँ बंद आपको, ताकि समझ आए मैंने किया क्या है। कोई पावर पॉइंट नहीं खुला हुआ,
ये मेरी थीम है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब क्या हुआ, मैंने तो टेक्स्ट किया था, मेरा टेक्स्ट गायब हो गया सारा। अब आप देखिएगा, ये देखें मैंने स्लाइड यूज़ की है ना इसमें, ये मैंने स्लाइड्स इसमें यूज़ की हैं आपके सामने, ये वाली भी की है और ये वाली भी की है। उसने क्या किया, इसमें हुआ क्या है, अब देखिए मुझे ना लोगो डालने की ज़रूरत है, लेकिन उसने उसमें से पेंसिल का ऑब्जेक्ट नहीं लिया। क्यों? वो मैंने स्लाइड के ऊपर डाला हुआ था, अंदर नहीं था, ये अंदर था। ये देखें, ये इसमें क्या होगा कि आप अपनी मर्ज़ी की स्लाइड बनाएं, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करें और उसको सेव एज थीम कर लें। अब ये आप इसको अपनी थीम में ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको तरीका बताऊंगी। यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं इस थीम को, इसको जैसे ये सेव करंट थीम एज। अब वो मुझे कह रहा है यहाँ सेव करो, इसको मैं कहती हूँ एडवांस, NC एडवांस, जस्ट एडवांस सेव। अब क्या है, कहाँ सेव हुई है, एडवांस, इसने कलर चेंज कर दिया, मुझे नज़र नहीं आएगी, ये है जी, ठीक है, ये आपकी है एडवांस के नाम से, ऊपर देखिए आ भी रहा है। अब मैं बंद करती हूँ, सारा कुछ सारा बंद कर दिया, इसको मैं कहती हूँ नहीं, ठीक है, इसको डिलीट नहीं करना, ये पीछे अगर आपके बैक में चला गया ना, इसको डिलीट नहीं करना आपने, खोला हमने, ये आप अपने अपने अदारे की कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स की। डिज़ाइन में गई, ये देखिए वो आ भी रहा, देखिए यहाँ पे देखिएगा लोगो आ जाएगा खुद ब खुद ही, ये अप्लाई। अभी क्यों, ब्लैंक स्लाइड है, आपने राइट क्लिक करना है, ये स्लाइड लेआउट, ठीक है, जो सा स्लाइड का लेआउट आपको पसंद है। तो ये आपकी मर्जी की थीम्स होती हैं, आप इसको खुद सेव कर रहे हैं। ये अब मुझे बताइए, चीज समझ आई, छोटी सी थी ये। स्वरा, मुझे पूछना था कि आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बोले बोले, मैं सुन रही हूँ। स्वरा, मुझे पूछना था कि ये जो आपने कहा कि आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं, तो उसका मतलब है हमारे पास डिजाइनिंग के ऑप्शंस भी हैं? यस, बिल्कुल है। ये मैंने वो खुद कहाँ है? ये आपके क्या आपकी मर्जी के वो जो ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को क्या, मतलब मुझे समझ फिलहाल नहीं आया, लेकिन आई थिंक कि मतलब इसका मतलब यही है कि हम अपनी मर्जी की स्लाइड्स भी बना सकते हैं। ये तो आपने एक उठाई हुई थी, उसी को सेव एज थीम कर लिया ना। बिल्कुल। एक तो ये पूछना है मुझे, और दूसरी चीज क्या थी, मैं भूल गई, मैं पूछती हूँ फिर अगर मुझे याद आता है। चलो ठीक है, मैं आपको पहले इसका आंसर दे देती हूँ। आज आपको ना मैंने वो उस तरह नहीं पढ़ाया सीक्वेंस है, मैं आज आपको ना सारी इसकी ना इसका एक क्या कह सकते हैं आप, ग्राउंड बना रही हूँ आपके लिए। फिर मैं आपको करवाऊंगी ना, आपके एक ही दिन लगेगा मे बी, क्योंकि बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह तो एक ही दिन का काम है, वो आप अक्सर करते रहते हैं। ये चीज़ें हैं टेक्निकल। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ, मैं वैसे चेंज नहीं करूँगी, आपको सेव करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी सारी वो थीम ख़राब हो जाएगी। इसको मैंने चेंज करना है। अभी तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैं एक नई स्लाइड नीचे ऐड करती हूँ, न्यू, ठीक है, और हम ले लेते हैं दिस वन, ठीक। अच्छा, अब मुझे ना ये चीज़ें नहीं चाहिए, मैं करती हूँ कंट्रोल ए, एक मिनट होगा, कंट्रोल ए, ओ हो गया, और इसको हमने कर लिया। अब ये देखें, अब मुझे ये लाइंस नहीं चाहिए। अब ये इस वक्त कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, मैं इसको क्या करूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ये मेन्यूज़ वही है, देखें इंसर्ट वही है, ठीक है, डिज़ाइन, ये ट्रांजिशंस नहीं है, एनिमेशन नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग वगैरह सारी होती है। ये वही रिव्यू है जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, स्पेलिंग वगैरह जो भी थे, ऑटो करेक्ट मैंने आपको लैंग्वेज वगैरह बताई थी। फिर रिकॉर्डिंग का अलग होता है, ये देखें, ये जो ये चीज़ें आपको बतानी है। व्यू में क्या है, यहाँ पे आपकी है प्रेजेंटेशन व्यू, अभी मेरा नॉर्मल है, स्लाइड व्यू, मास्टर व्यू सॉरी, शो, और ये सारी ऑप्शंस लिखी हुई हैं। बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होता है। अब हमने कहा जाना स्लाइड मास्टर में। अब आप ये देखिए साइड पे क्या हुआ है, इतनी स्लाइड्स तो मैंने इंसर्ट नहीं की थी। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करती हूँ यहाँ से, ये देखें। अच्छा, इस व्यू में जब आपने आना है ना, ये मेन स्लाइड है, आपने इसमें से कोई भी चीज़ छेड़ दी ना, छुट्टी हो जाएगी, कोई भी काम फिर आपका सेट नहीं होगा। जैसे ये है, इसके अंडर ही आ रही, ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ठीक है, इसके अंडर ही आ रही। मेन स्टाइल यही है इसका सारा, कि हम इस पर ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा होगा क्या, एक स्लाइड ये है, ये सारी स्लाइड की डिज़ाइनिंग दी हुई है। मैं चेंज करूँगी, सबसे पहले जाके इसको पकड़ा, उसको मैंने डिलीट कर दिया,
अब आप देखें किसी स्लाइड पे आ रहा है, ये लाइक ए हेडर एंड फुटर है, ठीक। अब मैंने जी क्लिक एडिट मास्टर टाइटल, अब ये कौन सी वाली स्लाइड है? अच्छा ये मास्टर टाइटल वाली स्लाइड है, इसको नहीं मैंने छेड़ना, मैंने इसको करते हैं हम, इसको कर लेते हैं, इसमें हो जाएगा, इस उसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अब ये क्या चीज़ है, ये आपको हमें में नज़र नहीं आएगी, ये पीछे बैकग्राउंड पे सेट हुआ हुआ है कि जब भी कोई ये थीम यूज़ करे इस तरह खुल जाए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए डिज़ाइन मूवेबल है, ये दोबारा उसी पोजीशन पे ले जाती हूँ। इसमें से मैंने ना इसी डिज़ाइन को कंट्रोल किया, ये ग्रुप है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये, और इसको मैंने यहाँ से छोटा किया शिफ्ट पे हाथ रख के, और मैं इसको एक मिनट है यहाँ रख के, और शेप के उसमें गए, रोटेट पे गए, और इसको मैंने इस तरह फ्लिप किया, और फिर अगेन जाती हूँ इस तरह, ठीक है, आपको बताने के लिए। ओहो ये है, थोड़ा सा जूम कर ले, इस पर एहतियात से आपने काम करना है, वरना वो निचली साइड पे फौरन से जंप कर जाता है। ये आपने उठाया ना, ठीक है, इसको ज़रा इसके साथ लगा दे। अब इसको आप छोटा करें, गैप है नीचे, और सॉरी यहाँ से पूरा ग्रुप सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल नहीं मैंने करना, इसको बाहर निकाल दें, कोई मसला नहीं है, बल्कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये आपको जस्ट बता रही हूँ मैं, ये मैंने इस डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपको बताने के लिए। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है, आपने इसको क्लोज व्यू करना है, लेकिन आपने देख लेना आपने किस पे चेंजेस किए हैं। क्लोज व्यू यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वो स्लाइड ली भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्लाइड कौन सी, कहाँ गई वो स्लाइड, वो स्लाइड किधर गई है? वो स्लाइड एजेंडा वाली थी, ये देखें, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये डिज़ाइन चेंज हो गया, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ये भी नहीं अच्छा लग रहा, आपने इसको छोटा करना है, चले दोबारा चले जाते हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम व्यू में जाते हैं, आपने ऐसे इधर हाथ नहीं मारने स्लाइड्स में, स्लाइड मास्टर में जाए, पहले वो आपकी स्लाइड ढूंढें, अगर सिलेक्टेड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको उठाया, इसको मैंने किया डिलीट, इसको मैंने उठाया और इसको मैंने कर दिया छोटा, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल एजेंडा वाली स्लाइड है, क्लोज, ये आ गई, देखें खुद ब खुद आ गई। मैं दोबारा से कर लेते हैं हम यहाँ से, न्यू एजेंडा हो ये। अब मुझे बताएं, आप कर सकते हैं ना डिज़ाइनिंग, ये कलर्स मैंने खुद चेंज किए, ये बिल्कुल शार्प कलर थे, बहुत डार्क ब्लू था, साथ ब्लैक था, स्लाइड बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक था। जी सर थैंक यू। ये जो है ना मैं चाह रही थी पहले उस वक्त करना जब हमने फर्स्ट वाला कोर्स किया था कि कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था। अच्छा जो दूसरा सवाल था वो ये था मेरा कि ये जो आपने ऊपर लोगो लगाया था, आपने कहा था कि ये अंदर था उसके, इसलिए ये जो है आ गया, जबकि ऑब्जेक्ट जो था वो मैंने ऊपर से लगाया तो वो नहीं आया, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है, वो स्लाइड मास्टर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से किया क्योंकि मेरे काम खराब हो गया था, सेव नहीं किया था मैंने। ये मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है, अगर मैं अभी आपको मैं बताती हूँ, इस पिक्चर को मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, मैं व्यू में गई, मैं स्लाइड मास्टर में गई, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो कहाँ पे गया वो ये यहाँ पे ना इसके यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा हो जाइए। अब मैं इसको यहाँ पे करती हूँ कंट्रोल V, और इसको मैंने माउस से नहीं करूँगी, सॉरी अंदर क्लिक हो गया, ये इससे मैं करूँगी क्योंकि माउस से ज़रा इधर उधर हो रहा है। आप इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने वैसे आपको बताने के लिए खड़ा किया, ठीक है। अब आप देखिएगा होगा क्या, ये मैंने खड़ा कर दिया, इसको मैंने किया क्लोज, ये देखें, ये देखें, ये हट रहा है, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं ये वाली स्लाइड टाइटल स्लाइड जितनी भी इंसर्ट कर दूंगी वो क्या होगा, उसमें ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये देखें चेंज कर दिया उसने, मैंने उसका लेआउट चेंज किया, बट ये बाहर है, आउटसाइड है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है, स्लाइड के कंटेंट का पार्ट है, स्लाइड की इट सेल्फ डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है। अब ये पार्ट ऑफ डिजाइनिंग है, ये भी पार्ट ऑफ डिजाइनिंग है,
कंटेंट ऊपर होता है, डिजाइनिंग अंदर होती है। अब वो यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखा आ रहा है योर टॉपिक, सॉरी क्या होती है वो, हेडिंग अपीयर्स हेयर, ऐसे ये देखें, क्लिक टू एडिट मास्टर स्लाइड टाइटल। मैं इसको हटा देती हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखें, अब इसका फ़ायदा है कि आप कहेंगे आती है तो हम यहाँ पे भी रख देते हैं, वहाँ पे भी रख देते हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है अगेन एंड अगेन आपको एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसकी प्लेसमेंट नहीं हिलेगी, आप गेम नहीं खेलते रहेंगे उसको उठा के इधर कर रहे हैं, अच्छा ये थोड़ा सा हिल गया, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा हिल गया, ये तो पहले नीचे था, ये तो ऊपर करना था, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अब देखिए इसमें मुझे कोई फिक्र है, मैं इसको करूँ, मैं वो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको काम करूँगी, फॉर एग्जाम्पल ये मुझसे अगर इस तरह हो गया, ये देखें वो कहेगा अच्छा मैं यहाँ पर आ गया, मैं कहूँगी अच्छा ये तो यहाँ था, इसको मुझे यहाँ रखना था, मुझे फिर सेटिंग करनी पड़ेगी। और ये जिस तरह है, अब ये ऊपर है, ठीक है, ये लाइन मैंने अंदर डाली हुई है, ये ऊपर है, ये मैंने इसे डाली ताकि मुझे मार्जिन पता चले मैंने यहाँ रखना है इसको। अब ये डिज़ाइन है, ये ऊपर है, मैं अंदर भी डाल सकती हूँ, लेकिन अंदर डालूंगी तो इससे रिलेटेड लिंक सारी स्लाइड्स पे आ जाएगा। अब बताइए इतने आपको टॉपिक समझ आया? तो मेरा ये जो है ना, मुझे यही पूछना था बेसिकली कि ई स्किल का जो लोगो आपने बनाया है या ऊपर या स्किल ट्रेनिंग का, ये तो हमारा मतलब आपकी क्लास का या हमारी क्लास का लोगो है। आपने इसको स्लाइड में, जो कि स्लाइड्स तो हम वहां से उठाते हैं, वहां से कैसे मतलब इस पे इसको मतलब स्लाइड का पार्ट कैसे बनाया, या फिर आपने पूरी स्लाइड डिजाइन की है जो कि जाहिर है ऑब्वियसली एडवांस्ड होगा कोई लेवल? नहीं एडवांस लेवल नहीं, ये इमेज है। जैसे मैंने अभी आपको पेंसिल का इमेज दिखाया ना रख के, ये भी इमेज है, ये आपका एक इमेज है, ये मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, एक मिनट है जरा। स्लाइड मास्टर, ये मैं इसको ना सेटिंग को ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मेरी भी सारी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। मैंने इधर नहीं रखा, देखिए यहाँ से नहीं एडिट हो रहा, मैंने इसको यहाँ रखा है, यहाँ, क्योंकि मुझे सब पे चाहिए। ये देखिए ये इमेज है, ये ख़राब हो गया ना, मैंने छोटा किया हुआ था, ये जस्ट इमेज। अब यहाँ पे मैं अपने पेंसिल भी डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इंसर्ट किया, पिक्चर ली, दिस ट्वाइस, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लायर फॉर मैंने डालना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फ्लायर फॉर डाल देते हैं इसको मैंने छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया जस्ट आपको बताने के लिए। अब मैं चाहती हूँ इस तरह आए, और किधर गया व्यू, इसको मैंने किया स्लाइड मास्टर की देखिए, सॉरी पिक्चर सेलेक्ट किया, स्लाइड मास्टर कैसे आएगा क्लोज। अब आप ये देख सकते हैं ये आ रहा है ना सब पे, कोई से भी इमेज इंसर्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। यानी कि ये जो इमेज है सुमेरा, ये हमें उस मेन वाली स्लाइड पे करना होगा जिसको आप कहती है कि छेड़ना नहीं ज्यादा। हाँ ज्यादा नहीं छेड़ना। आपका टेक्स्ट अभी क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, आपकी टेक्स्ट की सेटिंग खराब हो जाएगी, बुलेट से नंबरिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन चाहे वो 100 स्लाइड्स की सारी पे चीज़ अप्लाई हो जाती है, सारी पे सेटिंग अप्लाई हो जाती है, फिर आपके लिए मसला बनता है। अच्छा आज मैंने आपको यही चीज़ें बतानी थी।